हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या मैं बोलूं कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं इसमें ये एक है, और वो है क्या, एक थ्योरम है, और वो थ्योरम का नाम है कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो कैली हैमिल्टन थ्योरम से आप देखेंगे होम एग्जाम की अगर मैं बात बोलूं, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप वो बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में भी सिलेबस है ये, बीएससी कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो अल्टीमेट एप्लीकेशन है ना, वो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में होता है। बट ये थ्योरम जो है, इसका स्टेटमेंट पहले समझते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में जो हम करेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट और एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, इनवर्स निकालने पे। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको हिंट दिया था। देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था हमने, मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। तो याद करिए, यहां से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते थे, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता था, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई एन, ठीक है ना। इसी को हम नोटेशन यूज करें डेल्टा लैम्डा, ठीक। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दिए, मतलब इक्वेशन बना दिए, तो इसको क्या बोलते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आता है, लेमडा के टर्म में आता है ना। जो भी डिग्री होगा मैट्रिक्स का, उतने डिग्री का ये पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है ना। इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, a1 प्लस ऐसे डॉट डॉट an इक्वल टू जीरो। तो लेमडा में ये एक पॉलिनोमियल बनता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इतना पार्ट, और इक्वल टू जीरो लगा दिया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है ना, कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो जो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, उसका रूट होता है, या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया ना, इसमें मैं लेमडा की जगह मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। ये, और यहाँ पे इसको मैं आई एन इंटू ए कर दूंगा। ध्यान दीजिए, जब इक्वेशन था वहां से अगर मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं आप, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह आई एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दिस इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम ये बोलता है कि अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ये रूट होता है, ठीक है ना। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ रूट ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्लियर। चलिए, तो ये है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं, ठीक। चलिए, तो इसका स्टेटमेंट एक लाइन का था, वो आपको समझ में आया होगा। मैं स्टेटमेंट पहले लिख दूं, ठीक है। सो क्या बोलता है, every square matrix, every square every square matrix इज अ रूट बोल दीजिए, या सेटिस्फाइज, दोनों बुक्स में लैंग्वेज मिलता है, तो मैं सेटिस्फाइज लिख देता हूं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी लिखते हैं। मैंने क्या बोला, अगर केवल ये रहे,
ये डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इक्वल टू 0 कर दिए तो इक्वेशन। सो और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ रूट या सेटिस्फाइज, दोनों लिख सकते हैं, इज अ रूट ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो बुक में अगर किसी बुक में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल दे दिया, कोई और बुक पढ़ते हैं वहाँ पे इक्वेशन दे दिया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल बस केवल 0 हटा दीजिए, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई एन पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इक्वल टू 0 कर दीजिए तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, ठीक। ये है इसका सिंपल सा एप्लीकेशन। प्रूफ पे मैं होमवर्क छोड़ूंगा आपको, अगर आपके एग्जाम में प्रूफ आता हो तो कोई भी बुक देखेंगे वहां से आपका प्रूफ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरा जो इंटरेस्ट है अब इसका एप्लीकेशन, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उस पे मैं फोकस करना चाहता हूं। तो इसका एप्लीकेशन, केली हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक। तो एप्लीकेशन एक ही है जो बार बार आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है, क्या, वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स बाय यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि वेरीफाई करो केली हैमिल्टन थ्योरम को, और उसके बाद उसका इनवर्स निकालो। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। चलिए, तो अब मैं घबराना नहीं है आपको, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो मैं आपको कई क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस मैं इस पे करवाऊंगा, बट एक सबसे आसान क्वेश्चन 2x2 का। सो एग्जाम्पल 1, एक और एग्जाम्पल कम से कम मैं करवाऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल 1 क्या है। एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन जिसे लिख के आता है ना एग्जाम में, वैसे ही मैं लिख रहा हूं, वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है ना, वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1, ठीक है ना, दिस एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स, ठीक है ना, मतलब A इनवर्स आपको निकालना है, ठीक। सॉल्यूशन पे अब आते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही लिख के आएगा, और ये क्वेश्चन अक्सर या तो शॉर्ट आंसर में आएगा या तो लॉन्ग आंसर, इन जनरल ये लॉन्ग आंसर में आता है। तो पहले क्या करेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए यहां से, सो द कैरेक्टरिस्टिक, वेरीफाई मतलब क्या होता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए। हम जनरली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए और आप दिखाइए कि वो जो है मैट्रिक्स जो है ना, उस इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स A इज, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई एन दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स मेरी कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, I2,
ठीक है ना, I2। मेरी मैट्रिक्स ये है, यहीं पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ए मेरा क्या है 1 2 2 माइनस 1 और माइनस लैम्डा टाइम्स आई एन मतलब I2 ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। अब जब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा। प्लीज चेक करिएगा। तो बस अब सीधे इसका डिटर्मिनेंट लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। और आप डायरेक्ट भी लिखेंगे ये स्टेप तो मार्क्स नहीं करते। क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा, दिस डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0। अब चलिए इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और यहाँ से माइनस 1 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आसान क्या होता है, माइनस बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और यहाँ से 1 प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, डिटर्मिनेंट जो निकाल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, हमने ये किया फिर -4 भी तो आएगा, -4 दिस इज इक्वल टू 0, -4 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये माइनस रखिए, a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आ रहा है, -4 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1। मतलब क्या हुआ, मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आया इस मैट्रिक्स का वो क्या आया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5, ठीक है ना, इक्वल टू 0। और इतने पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 कर दिए तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ में आया। तो अब ये क्या बोल रहा है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि अब मैं इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में बदल दूंगा। मैट्रिक्स इक्वेशन मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, ये लेमडा की जगह मैं क्या रखूंगा a, तो a स्क्वायर माइनस 5। याद रखिए जब मैट्रिक्स इक्वेशन में बदलते हैं तो कांस्टेंट टर्म की जगह पे जितने ऑर्डर का ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखते हैं। हमें बस यही दिखाना है ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। यही है मेरा कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, दिखा देता हूं कि नल मैट्रिक्स आता है। अगर ये हो गया तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है, वेरीफाइड है। इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने लेमडा की जगह ए रखा तो राइट हैंड साइड आ गया नल मैट्रिक्स। यही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। इसको सेटिस्फाई करेगी मैट्रिक्स, मतलब मैं लेमडा की जगह ए रख दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा तो राइट हैंड साइड आएगा ना। लेफ्ट हैंड साइड में अगर रिप्लेस करेंगे तो आपको करना क्या होता है, ये वाला क्वांटिटी को कैलकुलेट करिए। सो नाउ ए स्क्वायर माइनस 5i2 ये क्या होगा, इसको लेके चलेंगे, दिखाएंगे नल मैट्रिक्स आता है। ए स्क्वायर क्या होगा, चलिए ए मेरा क्या है इसको आप लीजिए। सो 1 2 2 माइनस 1, ठीक है ना, ये मेरी मैट्रिक्स है 1 2 2 माइनस 1। दिस यहाँ पे भी 1 2 2 माइनस 1 और -5। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 ना, साथ साथ आप वेरीफाई कर लीजिए। चलिए अब तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इसको, तो रो बाई कॉलम करते हैं। याद रखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 4 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आते हैं 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × 2 2 - 2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 - 2 कैलकुलेट करते चलिए। फिर ये 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 4 + 1 दिस माइनस, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाए। चलिए अब आप पहुँच गए हैं फाइनल स्टेप पे। सो दिस विल बी, दिस इज 5
दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 5 माइनस 5 0 0 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 और 5 माइनस 5, यही नल मैट्रिक्स आया। तो देखिए दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स ना। तो हमने क्या दिखाया, सो ए स्क्वायर माइनस 5i2 दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसको ऐसे लिख दीजिए ना, आप जीरो भी लिखेंगे तो चलेगा, बार नहीं लगाएंगे तो तब भी चलता है। तो नल मैट्रिक्स आ गई, दैट मीन्स केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड है, ठीक है ना। सो केली हैमिल्टन थ्योरम, केली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड ना, केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या निकालना है, यहां से दो पार्ट में है, इसका इनवर्स निकालिए, ठीक है ना। सो अब मैं आता हूं नाउ फॉर इनवर्स। तो नाउ वी हैव ए स्क्वायर माइनस 5i2 दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मैं जीरो लिख देता हूं, नल मैट्रिक्स, आप चाहे तो बार लगा दीजिए। अब देखिए इनवर्स निकालने का फ्रेश तरीका क्या है कि इस मैट्रिक्स का मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब भी केली हैमिल्टन थ्योरम वाले क्वेश्चन में आएगा तो आपको मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो इसको नहीं चेक करना होता है। इन जनरल हम चेक करते थे ना 12th में, लेकिन यहाँ पे आप सीधे जब लिख दिया है मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करते हैं समझिए, मैं मान लेता हूं कि इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, ठीक है ना। तो आप करेंगे क्या, ए इनवर्स को इस पूरे इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करिए या राइट हैंड साइड से। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ए इनवर्स को दोनों साइड में ऑपरेट करूंगा, ठीक है ना। तो -5 है ये, ए इनवर्स यहां पे रख दिया i2 दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, जब ए इनवर्स को इस पे ऑपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ना ए इंटू ए, और यहाँ पे ए इनवर्स है। इसके साथ जब लिखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो इसको आप लिख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बचेगा क्या, ए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। एंड ध्यान दीजिए, नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन नल मैट्रिक्स आता है। तो यहां से क्या आया, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए ही आएगा, -5 टाइम्स ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहां से ध्यान दीजिए 5 ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू ए आएगा। अब यहां से ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 ए। ध्यान दीजिएगा, अब बस आपका आंसर आ गया, दिस इज 1/5। और ए जो मैट्रिक्स है उसको आप लिख लीजिए, ये मैट्रिक्स थी मेरी 1 2 2 -1, यही था ना। एक बार चेक करते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स क्वेश्चन में, हाँ 1 2 2 -1, ठीक है। बस आपका ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू, अब 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो दिस वन 2/5 -1/5, ठीक है ना। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब कभी आपको लगे कि ये आंसर मैं निकाला हूँ सही या गलत है, तो अगर ये इन्वर्स है तो इस ए में इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये जस्ट वेरीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये था पूरा केली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में मैंने जो बताया आपके साथ, कि केली हैमिल्टन थ्योरम बहुत ही पावरफुल टूल है इनवर्स निकालने के लिए। बट इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट होता है, ठीक। इसका एप्लीकेशन है इनवर्स निकालने में। एक फुल क्वेश्चन लिया, छोटा सा क्वेश्चन, 2x2 मैट्रिक्स लिया, इसको बोला था कि आप केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो और उसके बाद इनवर्स निकालो उस मैट्रिक्स का। केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगा, वो मैंने निकाल लिया।
अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया तो मैट्रिक्स जो है ना इसको सेटिस्फाई करेगी, ये दिखाना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्टीमेट कोने में रफ में आप इसको मैट्रिक्स इक्वेशन बना लीजिए, मतलब मुझे ये दिखाना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और दिखा देंगे कि राइट हैंड साइड, मतलब हमेशा आपको दिखाना होता है कि नल मैट्रिक्स आएगी। नहीं आता है मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, क्योंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव्ड रिजल्ट है, तो इसमें गलती हो ही नहीं सकता स्टेटमेंट में, मतलब आपके कैलकुलेशन में गलत है अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं आता है। यहाँ पे आ गया, वेरीफाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी को यूज करके इन्वर्स निकालना है। इस पूरे इक्वेशन में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करना आप जानते हैं, वहां से इन्वर्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, 2x2 का कर लिया तो आप बोलेंगे कि सर 2x2 का इजी करवा दिए, सर ने 3x3 का नहीं किया, तो 3x3 का मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, चलिए। सो अगला एग्जाम्पल जो कि होमवर्क होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, मेरा एक ही मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, क्वालिटी कंटेंट। अगर मेरे पास थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो जस्ट मेरा एक ही मोटिव है, शेयर करूँ इसे। तो इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने। एनीवेज, चलिए क्वेश्चन क्या है, सीधी सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूं कि चलो इसको वेरीफाई करो, ठीक है ना, आप इसको वेरीफाई करिए। सो वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक, कैली हैमिल्टन थ्योरम and hence find A इनवर्स। ठीक है ना, ये हो गया आपका A इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू, मैट्रिक्स आपके सामने है 2 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है। सो 2 1 1 0 1 0 1 1 2, इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालिए। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, वहां से आप मैट्रिक्स इक्वेशन बनाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड आपको दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए इसको आपको करना होगा। ठीक है, वेरीफाई करिएगा और वहां से इनवर्स निकाल लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस फुल मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये इसको आप करेंगे। नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में, हालांकि नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, जरूर हो जाएगा। नहीं होता है अगर, इफ एनी केस, we will meet in the next video and try to solve this problem. Till then, take care and thank you so much for watching my videos.